जय श्री राधे कृष्ण। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। पुण्यों को आसानी से अर्जित करने की महालूट चल रही है। देखिए, वर्ष में 4 महारात्रियां होती हैं ना, वैसे ही 4 में बड़ी चतुर्थी भी होती हैं। माघ की सकट चौथ या तिल चौथ, बैसाख की संकष्टी चतुर्थी, भाद्रपद की बहुला चौथ और कार्तिक मास की करवा चौथ। इन चारों चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य व वैभव प्रदान करता है। चौथ माता व गणेश जी हमारे सारे संकटों को दूर कर देते हैं। बैसाख की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये 16 अप्रैल दिन बुधवार को है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुधवार गणेश जी का दिन होता है और इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का पड़ना बहुत ही शुभ संयोग है। इसके साथ 16 अप्रैल को पूरा दिन व्यतिपात योग भी है। इसी कारण आप जो भी दान पुण्य सत्कर्म करेंगे वो 1 लाख गुना होकर आपको मिलेगा। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखें। गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराएं। गणपति अर्थशीष का पाठ करें। गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, ये वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, व्रत की कथा। माता पार्वती के पूछने पर श्री गणेश जी ने संकष्टी चतुर्थी व्रत कैसे और क्यों किया जाता है, इसकी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे माता, इस व्रत को करने से संकटों से घिरा मनुष्य भय रहित हो जाएगा। जो चारों ओर से संकट और मुसीबतों से घिरा हुआ है, उसे संकष्टी चतुर्थी के व्रत अवश्य करने चाहिए। मैं उसके सब कष्ट दूर कर देता हूँ। इस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए। गणेश जी को कमल गट्टे का हलवे का भोग लगाना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने जो उस समय युधिष्ठिर से कहा वही मैं आपको सुनाता हूँ। जिसने चतुर्थी का व्रत किया उसको क्या फल मिला और प्राचीन काल से ये प्रथा कैसे चली आ रही है, मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। प्राचीन काल में एक रवितिदेव नाम का प्रतापी राजा था। प्राचीन काल में एक रतिदेव नाम का प्रतापी राजा था। वो बहुत ही कौशलशाली था। उसकी मित्रता देवताओं के साथ थी। उसके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला तथा दूसरी का नाम चंचुला था। सुशीला बड़ी ही धार्मिक थी। उसके व्रत व उपवास करके अपने शरीर को सुखा दिया था। इसके अपोजिट जो चंचुला थी, वह बहुत ही कुरूप और कटु स्वभाव की थी। सुशीला को एक पुत्री पैदा हुई और चंचुला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चंचुला हमेशा सुशीला को ताने देती थी कि तेरे व्रत उपवास करने का क्या फ़ायदा, तुझे तो कन्या ही प्राप्त हुई है। मुझे देख, मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे पुत्र रत्न मिला है। यह बात सुशीला को चुभ गई और उसने भक्ति भाव से गणेश जी के संकष्टी चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान किया। तब रात्रि में गणेश भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा, सुशीला को आशीर्वाद दिया कि तेरी बेटी के मुख से हमेशा रत्न, मोती व मूंगा झड़ते रहेंगे। हे सुशीले, तुझे पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। वरदान के फलस्वरूप वैसा ही हुआ। सुशीला का घर धन धान्य से भर गया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। इसके पश्चात धर्मकेतु की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद चंचुला सारा धन लेकर अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में रहकर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरते थे। इसी कारण थोड़े से समय में ही सुशीला के घर काफ़ी सारा धन एकत्रित हो गया। चंचुला उससे चिढ़ने लगी और उसने लड़की को मारने का प्लान बनाया। लड़की को उसने कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह अपने घर चली गई। यह देखकर चंचुला को एहसास हो गया कि जिसकी रक्षा भगवान गणेश करे उसे कोई नहीं मार सकता। सुशीला ने गणेश जी को बारंबार धन्यवाद किया। चंचुला ने भी अपनी गलती की क्षमा मांगी और सुशीला से कहा कि बहन, तुम्हारे तप और व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें धन धान्य से भर दिया है। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। इसके पश्चात चंचुला ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। व्रत के प्रताप से दोनों में अच्छी
दोस्ती हो गई। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी के व्रत के कारण दुश्मन भी अपने मित्र बन जाते। इस लोक में विघ्न विनाशक चतुर्थी का व्रत श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भी अपनी माता व भाइयों के साथ ये व्रत करो। जल्दी ही तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा और तुम अपने राज्य को पुनः प्राप्त करोगे। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने सुशीला की रक्षा की और चंचुला को सद्बुद्धि प्रदान की, वैसे ही सबको देना। हे बुद्धि के दाता, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करना, हमारे सारे विघ्न हर लेना। बोलिए गणेश जी महाराज की